गाड़ी पहुंचल मुगल सराय, रुकल। वहां से जब गाड़ी आगे बढ़ल, काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, राजघाट पुल पर गाड़ी पहुंचल, सोचा कि अब इतना बढ़िया मौका नहीं मिले। एक बहादुर की भी रहा। एक चीज बता दे, धरती पर लोग रोज मरेलन, रोज पैदा होलन, उनका नाम कोई नहीं लेता। दुनिया उसकी गुणगान करती है। जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, इस देश के लिए मरता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। वतन गुलाम, शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में। 20 साल 22 साल के जवान हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। कई कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इलाहाबाद से चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल हुंकार भर रही थी, अंग्रेजों छोड़ दो भारत को, वरना कलेजे में बारूद भर देंगे। जगह देश के कोने कोने से नौजवान अंग्रेजों के खिलाफ। एक अंग्रेज अधिकारी इलाहाबाद नैनी जेल के सामने उसकी छावनी थी। इलाहाबाद से चलाम आया बनारस की धरती पर, बनारस से पहुंचा शहीदी धरती गाजीपुर, गाजीपुर से पहुंचा बागी बलिया की धरती पर। कचहरी के सामने 5 बच्चों को पेड़ से झुलाकर फांसी दे दिया। 7 लोगों को सड़क पर खड़ा करा करके गोलियों से भून दिया। पेपर में निकलवाया कि बलिया की क्रांति खामोश, और बलिया के क्रांतिकारी जवान सिलेंडर बोल दे। पेपर में इस खबर को पढ़ा है, बागी बलिया का क्रांतिकारी जवान मंगल पांडे कोतवाली में आग लगा दिया। अंग्रेजी डीएम के सीने में गोली मार करके बलिया से कलकत्ता के लिए फरार हो गया। हे भैया, इस खबर को सुना वाला कनेरी अंग्रेज बौखला गया। उन वीरों के लिए भाव कवि ने लिखा है। आजादी जगो नौजवान, आन पे शान से सर कटा वो कटा, मान मर्याद की उड़ रही धज्जियां, लेकर भले समन को बचाओ बचाओ। बिरहा में बड़ा खूबसूरत गजल कि एक बात मोरी सजनी रखियाल चुनरिया
की बजरिया में। बहादुरों के लिए, मर्दों के लिए भाव कवि ने लिखा है कि सरहद का कसौटी पर वीर उतरता है। से मचलता प्रभु। तो भाव कवि ने लिखा, अरे गद्दारों को बर्दाश्त हम नहीं करते, गद्दारों को बर्दाश्त हम नहीं करती, है स्वर्ग से भी प्यारी हिंदुस्तान की धरती। राणा प्रताप आए लेकर शेर का सीना, सीखे थे शिवाजी भी आसान से जीना। बच्चों को धरा प्यार दे अनुराग सिखाई, मरेंगे हटेंगे नहीं राग सिखाई। मर्दों से कम नहीं होती यहाँ की नारियां, तूफान से भी टक्कर ली बनकर दुधारियां। लेकर के सेना जा रहा था लाड करे, दिया है हुक्म सैनिकों ने राही घेरी। जबरी पकड़ के बापी मालती को उठाया, जबरी पकड़ के बापी मालती को उठाया। मरोड़ के कलाई जब लूट गया, सन 1919 ईस्वी जनवरी का महीना था, अंग्रेजी जमाना था। हमारे बलिया जिला मुख्यालय से बाबा क्या बात है, 12 किलोमीटर की दूरी पर जो छपरा के लिए रोड जा रही है, बलिया जनपद का बड़ा गांव, सबसे बड़ा गांव दूबे छपरा गांव, हर जात बिरादरी के लोगों का गांव। 15-20 ठे मेहरारू पिड़िया के दिन रहल झुंड बनाई के बलिया के बगल से गंगा नदी बहेलिन, वही नदी में स्नान करे जात रहली। वही लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज वही गंगा के किनारे घोड़े पर सवार होकर के घूम रहा था। वो औरतन में वो गांव के मालती नाम के दुल्हन बड़ी खूबसूरत रहल। अंग्रेज के नजर पड़ल, अंग्रेजी सिपाहियों को आदेश दिया उस औरत को पकड़ लो। घसीटते हुए लाते हैं लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज के सामने, रोने लगी, मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है, मेरी आबरू को मत लूटो। लेकिन वो अंग्रेज नहीं माना। 4 महीने का उस मालती के पेट में बच्चा था, उसकी आबरू को तार तार कर दिया। उन्हीं औरतों में से चंपा नाम की लड़की दौड़ते हुए जाती है। मालती के पति का नाम था सामदेव पहलवान, अखाड़े पर पहलवानों को लड़ा रहा था। गैल का लसर है भैया, यहाँ अखाड़े पर पहलवानी करो।
भाभी की आबरू को लॉर्ड कनेरी अंग्रेज लूट लिया है। सुना इस खबर को सामदेव पहलवान। सामदेव यादव करता है अखाड़े पर पहलवानी। सामदेव यादव करता है अखाड़े पर पहलवानी। उसी भेष में चला तुरंत बीबी की सुना कहानी। सुनाए वो सामदेव पहलवान अखाड़ा पर जितना पहलवान रहलन। जय बजरंग बली का नारा लगा करके और दौड़ पड़े गंगा के किनारे। अजब चलल हुआ तो बिरहा में वो धुन बदल गई। कौन गीत बा? उस्ताद लोगन के जमाने में गीत गवात रहल। हम गवनवा नहीं जात, अरे हम गवनवा नहीं जात, अरे पीछे पड़ल यही रे बेईमानवा, पीछे पड़ल यही रे बेईमानवा, हम गवनवा नहीं जात। ऐसे बढ़िया विधा का भाव बा। अरे अब जवनवा चल लेना, अब जवनवा चल लेना, तू अपने दुश्मन से हो तू खनवा, अपने दुश्मन से हो तू खनवा, अब जवनवा चल लेना। जाकर लाड को लाठी मारा, पहली खून दिखाना, पहली खून दिखाना, पकड़ लिए हो भाई मनवा, लेकिन पकड़ लिए हो भाई मनवा, अब जवनवा चल लेना। पहुंचा सामदेव पहलवान, खींच करके लाठी मारा है। लॉर्ड कनेरी अंग्रेज का सर फट गया, घोड़े से नीचे गिर गया। अंग्रेजी सिपाही जाकर के पकड़ लेते हैं सामदेव पहलवान को। नहीं जानते हो इसकी सजा क्या मिलेगी तुम्हें। हरामजादे, कौन सी सजा दोगे? हमारे आंखों के सामने हमारे बहन बेटी की आबरू जाएगी। हरामजादे, आंख निकालूंगा। कौन सी सजा दोगे? वो अंग्रेज आदेश दिया, इस पहलवान को बांधो पेड़ में। वही गंगा के किनारे बहुत भारी बरगद के पेड़, वही पेड़ में सामदेव पहलवान के रस्सी से बांधे लगलन। हाथ पांव में कील ठोके लगलन। अगल बगल गांव के लोग इकट्ठा है, किसी की हिम्मत नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे। हाथ में उठाया कोड़ा, वह अंग्रेज रस्सी से बांधा गया है। वह सामदेव पहलवान कोड़ा उठाया, मारने लगा। बिरहा में तरज बदल गई मास्टर। मल्लाह के औरत जब गंगा जी के भीख मांगेली, एक गीत के गावेली, अरे तोहके चढ़ई वो मैया, अरे नारियल चुनरिया हो कि गंगा मैया, अरे बोझली नेवरिया कई
मारन लागे फेरावा के मरिया हो अनरिया पा। घोड़ा उठा के मारे लगे अंग्रेज, लेकिन पहलवान के चेहरे पर थोड़ी सी सिकन नहीं। वह लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज आदेश दिया, इस पहलवान के सीने में गोली मार दो, मरने के बाद बोटी बोटी काट दो। इतनी सजा, बांधा गया है पेड़ में, पहलवान के चेहरे पर हंसी है। ये मेरा देश रहा, पहलवान हंस रहा है, लेकिन अंग्रेज सीने में गोली का निशाना करने जा रहे। देख बेटा, सीटी ले ले, भाव है। अरे सिनवा में गोलियां, अरे लगल जाम बिरावा के, अरे धरती पर गिर गईल सामू पहलवाना। इनकलाब जिंदाबाद, अरे वंदे मातरम बोला, अतन में छुटी गई ले आलर रे पाना। लसिया के 11 टुकड़ा कैले बेईमानवा हो, चौराहे पर रखा लिख के बोर्ड पे बनावा। अरे हुकूमत खिलाफ कोई अरे उठे है अवजिया हो, यही ब्लैक डाक जैसन होई है बादलवा। सीने में गोली चलवा दिया। सामने पहलवान के मरने के बाद 11 टुकड़ों में बोटी बोटी शरीर को काट दिया। तमाम अगल बगल गांव के लोग इकट्ठा हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे। वही बरगद की पेड़ में, वही डाल में रस्सी से बंधवा के मांस के टुकड़ा लटकवा दिया। बलिया के हर चट्टी चौराहे पर बोर्ड पे नियम लिखवा दिया, अगर कोई माई का लाल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा, उसकी भी यही दशा होगी। मालती का पति सामदेव पहलवान मर गया, आंखी की सोझा दिखलस। हमार सैया मरा गेलन, जेकर इज्जत अंग्रेज लुटले रहल, जेकरी पेट में 4 महीना के बच्चा रहल, बेचारी रोवत घरे पहुंचल। धीरे धीरे समय बीतल, 9 महीना के बाद बड़ा सुंदर बेटा पैदा कैलस। जहिया बेटा जन्म लिहलस, ओ माई के आंख से खुशी का आंसू निकल गई। हमार सैया पहलवान रहलन, अंग्रेज मार के हमरे इज्जत के लूट लेलस। तई है बेटा बाप, यही बेटा का पहलवान बना के बेटा या मर्द दोनों के मुराद पूरा करम। बड़ा प्यार से अपने बेटा का नाम रखल सिकंदर। पहले के जमाने में लोग ऐसा ही नाम रखे, गुरहू, कतवारू, चेथारू, सुमारू, मंगरू, चिल्लर, घूरा, गोबर, पोतन, पन्ना। बड़ा प्यार से अपने बेटवा का नाम रखल सिकंदर। सिलौटी पर बादाम पीस के आ दूध में फेंट के अपनी बेटवा के पिया। 20 बरस के उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। अपने वजन के सारे पहलवानों को वह सिकंदर पहलवान अखाड़े पर पटक करके चित कर देता था।
20 बरिस के भैलू पहलवान 20 बरिस के बाद सन 1939 ईस्वी आया। मालती गई गंगा के किनारे स्नान करे, वही पिड़िया के दिन देखला सुबरगद के पेड़, आंख में आंसू भरी आइल। यूहे पेड़ बाजौनी पेड़ के नीचे अंग्रेज हमारी इज्जत के लुटलस, हमरे सैया के सीना में गोली मार के 11 टुकड़ा में काट दिलस, लेकिन आज तक कोई बदला नहीं चुकाया। रोवत घरे पहुंचल, लड़का गई अखाड़ा पर लड़े, चूल्ही में लकड़ी लगा के खाना बनावत रह, आंख से आंसू गिरत बा। बेटवा खाड़ा से लड़के आई, देखलस माई हमार रोवत पे, 20 बरिस के उम्र हो गई, तो के कबो रोवत ना देखली, काहे रोवलू? सोचलस माई अपनी बेटा से बात के बता दे तो बड़ाई के चोट लगी, बात के छिपावत बे। कलस बेटा हमारी आंख में मुतिया बीन भइल बा, कबो कबो धुआं लगेला तो आंख से आंसू गिरेला, का नहीं झूठ बोलती है, बता तेरे आंख से आंसू क्यों? कहती है कि आंसू की कीमत जानना चाहता है बेटा, तो ब्लैक डॉग की कसम तुझे अब इसका बदला लेना तू, अरे कसम तुझे छाती के दूध की इसकी कीमत देना तू। रोने का कारण जानना चाहता है? जब मेरे पेट में 4 महीने का था, लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज हमारी आबरू को लूट लिया, तुम्हारे बाप के सीने में गोली मार करके 11 टुकड़ों में काट डालो, आज तक कोई बदला नहीं चुकाया। क्या करे माम, खूनों की प्यासी गोली है, पिस्तौल मेरी मतवाली है, का बदला ले लूं क्या धरावीर से खाली है, और मार साले की देह का काला मुखड़ा कर दूंगा, बदला 111 पायरी का टुकड़ा कर दूंगा। कहां है वो हरामजादा? 111 टुकड़ों में काटूंगा। माई कहलस बदला नहीं चुका सकते हो, का क्यों? कहलस हमारी आबरू के लूटे वाला तुम्हारी बाप के मारे वाला अंग्रेज का ट्रांसफर हो गया, इस समय वो कलकत्ता में है। कलश माई कलकत्ता की बात करती है, हरामजादा धरती के नीचे होगा तभी मारूंगा, आसमान के ऊपर होगा तभी मारूंगा, अगर 7 समंदर पार होगा तभी मारूंगा। फेंक दिया जांघियानी मोटा, बन गया क्रांतिकारी जवान। कोई शौक से गुंडा नहीं बनता मेरे बनारस के लोगों। क्या पता था फूलन देवी को इतना बड़ा डाकू बनेगी, मिर्जापुर से सांसद बनेगी। क्या बात है? उसको तो फूल बनना था, लेकिन समाज के लोगों ने जब उसके साथ दरिंदगी किया, 12 वर्ष की उम्र में हवस का शिकार बनाया गया फूलन देवी को, हाथ में हथियार उठा करके अपने दुश्मनों का विनाश किया। तो कोई शौक से गुंडा बदमाश नहीं बनता, चोट लग जाती है। बात के चोट लगी, दुनिया के कोनो अस्पताल में कर दवाई ना कहा कहीं भी होगा मारूंगा, मारूंगा तो मारूंगा। इतना हिम्मत देखलस मतारी अपनी बेटवा के, आशीर्वाद देते यहाँ तरज बदल गई। कनी धारा यार, लेकिन पहले के कुछ ऐसा चीज बा
बतौली आनंदनी की पहले के जवन धुन रहल ओकरा में जवन आनंद रहल नौका में ना बा। पहले के जमाना में हमने के गांव गवई में नाच होखे। अरे वाह कौन नाच रहे? हुड़का के नाच, पखाऊच के नाच, डफला के नाच। इस शहर के बात ना बताओते, हमने के देहात में खास तौर से बलिया गाजीपुर में हर बाजा के अलग अलग बोल रहे। मृदंग बजावे वाला अगर में केहू बादक होई तो जानी मृदंग बाजा के बोल है के धा धा दिनता को धक दिनता तिटकट गति गंधा धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट धकट धागे तिट कटिक तकंतक थुन थुना किट तकित का तकिट तका दीर्घ धन नन 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 कटकट गंधा कटकट गंधा कटकट गंधा। ये बोल है पखाउच का, ये संगीत में पढ़ाया जाता है। अब हुड़ू के बोल अलग होला। पहलवा जब गांव गवई में होके हुड़का के नाच तो कर 3 गो बोल बतावे। कितनी तहू के दे तनी बहू के दे तनी तहू के दे तनी बहू के दे बड़ी निके निके भाई बड़ी निके निके भाई बड़ी निके निके भाई बड़ी निके निके भाई। अब ना मिली किरासन के जवन पहले के पुरनिया गौला की ससुरे घरी केहू के घरे किरासन तेल नहीं के मिला, खत्म हो गई किरासन। पहले के पुरनिया गौला गावे बाजा बजे वही पलंगुड़ा छरक के नाचे गावे। अरे गवना गवना करवला पियवा घरे बैठवला अरे राजा हो घरे बैठवला। ऐसे नहीं अब राजा है पर आवत हम उन्हें तक में आओ 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 अबे काम छोड़ दिले है। हमरे बलिया गाजीपुर में वो लवंडा जब नाचे आचरा के फुफती ले आके एक कोना खोस ले बा 12 चन्नर में मौसी बा ए भाई भू बाजा बजे वही बलवंडा नाचे देहाती नाच हो। अरे गवना गवना करवला ओए सोचली के तनी बिरहा में बता दी तो लोगन की याद रही कि पहले एहू तरह नाच होत रहा। वाह क्या बात गावे नाचे कहीं कहीं यही के बदल के गाजीपुर के शिवमूरत गवैया स्वर्गीय बेचन भाई ए लोगन के जब बिरहा हो के गीत के गावे। अरे सड़किया सरकारी रे मोर बलमुआ अरे वही रे सड़किया पर अरे कोई के बेटुआ की बेचेला तरकारी रे मोर बलमुआ। इतना हिम्मत देखला अपने बेटा के तब मालती मतारी
अरे बोलल बे महतारी सुना हमरे बचवा। अरे चीर के अंगूठवा से खुनवा निकाली टीका दिहले बाली लारी सुना हमरे बचवा। अंगूठा चीर के खून का टीका ललाट पे लगाती है। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूरी करे। बदला लेने के लिए चल दिया बलिया से कलकत्ता के लिए। अरे बनाया जीवन बागी सरवा। अरे नंगी पिस्टल ले झुमता है वीर बैरागी। अरे बैरागी आखिरी तर्जबा बिरहा के कवन गीत बा। रामदेव गुरु से जब बिरहा हो अपने जवानी के आलम में धून के बड़ा पीस के गाँव, जबान से पीस के गाँव। अरे झुलनिया का गुजब अब टूटल रोज जवनिया में गड़िया छूटल यार। बदनिया में लाग लागी रे बाबू। हम ना न कैले हुआ। अरे तहिया से बन गई अब बागी बाबू। अरे बदनिया में लाग लागी है बाबू। अरे बक्सर से पहुंचा है बड़ा स्टेशन, घूमे घूमे पतवा लगावेगा। से पहुंचल बक्सर, ट्रेन पकड़ा, हावड़ा रेलवे स्टेशन उतरा, पुल को पार किया, कलकत्ता शहर में पहुंचा। आजादी का दीवाना वह सिकंदर यादव पागलों की भांति खोज रहा है, कहां अंग्रेज मिलेगा। छोटी मोटी जगह तो है ही नहीं। महीना बीत गया, पता नहीं चला। सोचा कि लग रहा है कि मंजिल नहीं मिलेगी। एक दिन चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पी रहा था। अंग्रेजी का पेपर था, पेपर को उठाया, मेन पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा था कि द एयर कंडीशन कंपार्टमेंट वाज रिजर्व ओनली फॉर लॉर्ड कैनेरी। ही विल गो फ्रॉम हावड़ा टू बॉम्बे बाय ट्रेन एंड देन ही विल गो फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन बाय एरोप्लेन। पढ़ा लिखा था। इसका अर्थ मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं। पेपर में लिखा था कि लॉर्ड कैनेरी अंग्रेज का कलकत्ता से ट्रांसफर हो गया है, फला तारीख को, फला दिन को, हावड़ा रेलवे स्टेशन से फला नंबर गाड़ी के फला नंबर कोच में बैठ करके बंबई तक ट्रेन से जाएगा और बंबई से जहाज से लंदन चला जाएगा। फेंक दिया चाय के गिलास को,
दौड़ते हुए पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन। स्टेशन मास्टर से क्या बात है? पूरी जानकारी किया। कै तारीख को गाड़ी जाएगी, समय क्या है, कौन सा कोच उस अंग्रेज के लिए रिजर्वेशन कराया गया है, सारी जानकारी हासिल किया। निर्धारित समय से 1-1.5 घंटा पहले वाह वाह। जेन केन प्रकार उसी कोच के लेटी रूम में जाकर के छिप गया। लॉर्ड कैनेरी समय पर जाकर के अपने बर्थ पर बैठा। हावड़ा से बनारस के तरफ जब पटरी पर रेंगते हुए गाड़ी आगे बढ़ती है, उस समय का भाव कभी न लिखा है। अरे किया क्रोध मानन लाल बिकराला बनी का मतवाला हो मतवाला। अरे लेके चल भय बरसी पिस्टल भाला बनी के मतवाला। गाड़ी पहुंचल मुगल सराय, रुकल। वहां से जब गाड़ी आगे बढ़ल, काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, राजघाट पुल पर गाड़ी पहुंचल। सोचा कि अब इतना बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। काशी गंगा पुल पर गाड़ी जब आई हो, अरे ठा ठा गोली से रदिया चलाई हो। अरे टुकड़े टुकड़े पैरी को कर डाला बन के मतवाला हो मतवाला। अरे मस्ती भर के लोहू में नहाला बन के मतवाला। गंगा बीच पुल पर गाड़ी पहुंचल, लेटे रूम से निकला, ठेंगुना जाकर वो अंग्रेज के छाती पर दबोलस। सिहाग का जगल अंग्रेज कौन है? कहा हरामजादे उस दिन को याद कर। तुम भूल गया होगा जब मैं अपने माँ के पेट में था, मेरे माँ की आबरू को लूट लिया, मेरे बाप के सीने में गोली मार के 11 टुकड़ों में काट डाला, बगल से निकाला है पिस्टल, आवाज लगाता है इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। नारा लगा के मरल सोई सीना में गोली, मर गया अंग्रेज, गर्दन को काट लिया, बाकी शरीर को 111 टुकड़ों में बोटी बोटी काट के डब्बे के खून से रंग दिया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकल, एगो हाथ में लॉर्ड कैनेरी के मूड़ी चुन्नी पकड़ ले, बगल में पिस्टल, एक हाथ में नंगी तलवार, चेहरा लाल। समय मिनट नहीं लगा, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया। चारों तरफ से आकर के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अंग्रेजी पुलिस। शाबाश बहादुर, उम्र तो तुम्हारी बहुत कम है, हमारे इतने बड़े अधिकारी गवर्नर को मारा है तुमने, नहीं जानते उसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी? कहा बाखूबी जानता हूं, क्या बात है बा? अपनी मंजिल मैंने पा गया, अपने माँ बाप का बदला चुका लिया, अब कौन सी सजा दोगे? यह सिकंदर यादव तैयार है, अंग्रेजी गवर्नर के मारे वाले के, हिंदुस्तानी के। आप क्या समझते हैं छोटी मोटी सजा मिलेगी? मुकदमा चलल, मुकदमा के तहत जेल की सलाखों में बंद हुआ, उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कहाँ फांसी होगी? इलाहाबाद नैनी जेल में। दिन तय हो गया। क्या जमाना था अंग्रेजों का। आज तो हम आजाद हैं, हम बड़े शौक से गा रहे हैं,
अब बैठ के सुन रहे हैं। फांसी पर चढ़ने से पहले अंग्रेजों ने पूछा, शाबाश बहादुर, अब तेरा आखिरी वक्त है, तेरी कुछ ख्वाहिशें मांग सकते हो? कहा मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगे? अंग्रेजों ने कहा जिंदगी मत मांगना। कहा नहीं चाहिए हमें जिंदगी, तुमने फांसी की सजा दिया है, फांसी की सजा दे दो, लेकिन मेरी अगर तमन्ना जानना चाहते हो तो हमारी फांसी इलाहाबाद नई जेल के अंदर नहीं, हमारी फांसी जेल के बाहर होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जनता अपने क्रांतिकारी जवान को फांसी पर चढ़ते वक्त अपनी नजरों से देख ले। अंग्रेजों ने कहा जाओ जेल के बाहर तुम्हारी फांसी होगी। और कुछ चाहते हो? फांसी पर चढ़ने से पहले 3 बार पूछा जाता है, कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो? भर गया सिकंदर यादव के आंख में आंसू, दुख के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे। क्या कर हमारी आखिरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो अंग्रेज? एक बार मुझे मेरी विधवा मां से मुलाकात करा दो। आई है खबर बलिया में, मालती देवी बूढ़ी हो चुकी थी। खबर पाई है कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है। बलिया से पहुंचल बनारस केसरिया साफा लेके पहुंचल इलाहाबाद नैनी जेल के बाहर, जहां सिकंदर के फांसी का इंतजार हो रहा था। भीड़ के चीरत ढहर ढिमिलात पहुंचल, देखा हुआ सिकंदर अपने मां को, भर गया आंख में आंसू, डांटती है बुढ़िया, खबरदार, जा रहे हो बेटा गम लेकर के मत जाओ, तूने तो दूध का कर्जा चुका दिया। क्या बात है? फेंकती है बनारसी साफा। एक बार ये बनारसी साफा बांध करके भारतीय क्रांतिकारी जवान की तरह फांसी के फंदे को चूम लो। खड़ी है बुढ़िया माँ, गले में फांसी का फंदा पड़ने जा रहा है। एक टक वह बेटा अपने माँ को देख रहा है। जवन माई 9 महीना पेट में पकला बना कर रखले रहल, माँ के चेहरे पर मुस्कान है। बेटा जाओ, गम लेकर के मत जाओ। क्या कहती है? तनी संभाल ला। अरे बोले बुढ़िया माई, तनी और धरावत। अरे बोले बुढ़िया माई, अब जानी बहाई है सिया, फांसी पर सुगन पकड़ के रसिया। कल जुग जुग जमाना तो हर करी गुणगान हो, असली बेटा का पूरा कैला। अरे कबहू ना भुलाई है तो के भारत के बसिया, चढ़ जा फांसी पर सुगनवा पकड़ के रसिया। हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐ बनारस के लोगों, यह धरती खूनों से रंग गई। अंग्रेजी जमाने में कितने माताओं की गोद सुनी हो गई, बहनों का भाई छीन लिया गया, माताओं की गोद सुनी हो गई। तब यह देश आजाद हुआ। खुद भी राम बोस
कुछ 14 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। अरे वाह वाह चढ़ने जा रहा था फांसी पर, आंखों में आंसू था। अंग्रेजों ने पूछा, अरे तुम रो रहे हो? कहो तो तुम्हारी फांसी टाल दी जाती है। वाह कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कहे धरती मैया हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया, लेकिन तुझे मैं अपनी जिंदगी दे रहा हूं। तुझे कुछ देने के काबिल नहीं था, अपनी जिंदगी मैं तुझे दे रहा हूं। पंजाब का रहने वाला उधम सिंह लंदन में जाकर डायर व माइकल डायर के सीने में गोली मारा था, तब यह देश आजाद हुआ। अरे वाह वाह पढ़े उन बहादुरों की कुर्बानी, इतिहास का पन्ना पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत माँ के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया, मुल्क, वतन, संसार, जहान को छोड़ करके वह सिकंदर भारत माँ की गोद में समा गया। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पर आग देवराम पसारे जद्दू के पैगाम, बनाया जीवन पागी से रवा, लेखनी काशना के सनपरस्ती आगी, बनाया जीवन मेवालाल यादव बागी बलिया आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत नमस्कार।